4 महीने, 4 दौरे और पीएम मोदी के 4 संदेश। गुर्जर आदिवासी वोट बैंक पर मोदी की खास नजर। बीजेपी के इस वार को नहीं सह पाए सचिन गहलोत। राजस्थान में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इस बार राजस्थान के विधानसभा चुनाव की राजनीति हर बार के होने वाले चुनाव से काफी अलग है। ये बात हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक तरफ बीजेपी हर वर्ग के वोट बैंक को साधने की कोशिश में लगी हुई है और इस बार हर कीमत पर सत्ता पाने का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इस बार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सत्ता बचाना मुश्किल हो गया है, क्योंकि हाल ही में सचिन पायलट के बयान ने राजस्थान की सियासत को और गर्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर आपसी तालमेल बना रहा तो कांग्रेस की सरकार दोबारा आएगी। उनके इस वाक्य ने गहलोत और कांग्रेस सरकार को कई चुनौतियां दे दी हैं। राजस्थान में चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, लेकिन इन दोनों के बीच की जंग खत्म नहीं हो रही है। न सचिन पायलट अपने कदम पीछे हटाने को तैयार है, न गहलोत सरकार अपनी सत्ता छोड़ने को राजी है। अगर गहलोत सरकार को आलाकमान ने दोबारा सीएम पद का उम्मीदवार बना दिया तो आलाकमान के इस फैसले पर सचिन पायलट कई बड़े फैसले ले सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे इशारा कहाँ है। जी हाँ, अगर आलाकमान ने सचिन पायलट को सीएम पद का उम्मीदवार नहीं बनाया तो सचिन पायलट बीजेपी में शामिल भी हो सकते हैं। और राजनीति में तो ये होता आया है, जो कल दोस्त था वो दुश्मन बन जाता है और दुश्मन दोस्त बन जाते हैं। इसलिए कांग्रेस आलाकमान को बहुत सोच समझकर फैसला लेना होगा या फिर पायलट और गहलोत के बीच की अनबन खत्म करनी होगी। अब बात कर लेते हैं बीजेपी की। पीएम मोदी अब तक अपने पिछले दौरे से राजस्थान की 100 विधानसभा सीटें और 10 लोकसभा सीटों को छू चुके हैं। माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव तक उनकी राजस्थान में 20 से ज्यादा सभाएं होंगी। ऐसे में विधानसभा चुनाव तक पीएम का फोकस प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों के साथ साथ लोकसभा सीटों को साधने पर भी फोकस होगा। वहीं विधानसभा की बात करें तो 15 जिलों की लगभग 100 सीटों पर अब तक पीएम मोदी असर डाल चुके हैं। बीजेपी से जुड़े वरिष्ठ नेता और जानकार बताते हैं कि 2023 चुनाव को लेकर पीएम मोदी बीजेपी रणनीति का अहम हिस्सा है।